अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आई वर्ल्ड। मैं हूं आपके साथ ज़ुबैर अली। इजराइल जिस तरह से पूरी दुनिया के अंदर अपने आप को बेचारा साबित करने की कोशिश कर रहा है, जिस तरह से हर किसी के सामने वो अपने आप को बेचारा और रोता हुआ नज़र आता है, हर किसी को ये दिखाने की कोशिश करता है कि देखिए हमास के लड़ाकों ने उसका कितना बुरा हाल कर दिया, उसके ऊपर किस तरह से जुल्म ढाया। इस तरह की तस्वीरें जो है सामने निकल के आ रही हैं। अब उसी के झांसे में जो है एलन मस्क भी पूरी तरह से आ चुके हैं। ट्विटर के मालिक एलन मस्क ने गाज़ा के लिए और हमास के लड़ाकों के लिए जो बात कही है, उस बात को सुनना आप लोगों को बेहद ज़रूरी है, क्योंकि पूरी दुनिया इस चीज़ को देख रही है कि किस तरह से इजराइल जो है फ़लस्तीनी मुसलमानों का और गाज़ा पर जो हमला कर रहा है, जेनोसाइड कर रहा है, नरसंहार कर रहा है। पूरी दुनिया इस चीज़ को अपनी आंखों से देख रही है, बावजूद इसके कोई बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन अब एलन मस्क ट्विटर के मालिक ने जितनी बड़ी बात कही है, वो अपने आप में बहुत बड़े सवाल खड़े करती है, क्योंकि जो बातें एलन मस्क ने कही है वो अपने आप में बहुत गहरी बातें हैं। उन्होंने जो बात कही है चंद ही सेकंड में आपके सामने रखूंगा। लेकिन अमेरिका की तरफ से जो बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है, क्योंकि इजराइल और हमास के बीच जब से जंग छिड़ी है तब से पूरी तरह से अमेरिका इजराइल का समर्थन कर रहा है, पूरी तरह से इजराइल को गोला बारूद देने का काम कर रहा है। अब ईरान के जो राष्ट्रपति हैं, उन्होंने पूरी तरह से अमेरिका को जो धमकी दी है, अमेरिका को जो चेतावनी दी है, अपने आप में बहुत बड़ी चेतावनी है। इजराइल और अमेरिका की इस वक्त चिंता बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, बहुत ज़्यादा वो लोग चिंता में डूबे हुए हैं, क्योंकि ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने जो धमकी दी है, अपने आप में बहुत बड़ी धमकी है। लेकिन सबसे पहले हम रोक करेंगे कि ट्विटर के मालिक एलन मस्क ने गाज़ा के लिए और हमास के लड़ाकों के लिए क्या बात कही है, क्योंकि ये बहुत बड़ी बातें हैं। दरअसल आप लोग देखिए, युद्ध के दौरान अचानक इजराइल पहुंचे एलन मस्क, गाज़ा को लेकर बोल दी बड़ी बात। बीते एक महीने से इजराइल और फ़लस्तीनी संगठन हमास के बीच युद्ध चल रहा है। इस बीच टेस्ला के सीईओ एलन मस्क इस वक्त इजराइल में हैं। इजराइल और हमास के बीच युद्ध के बीच वे सोमवार को इजराइल पहुंचे। उसके बाद इस बीच उन्होंने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग से मुलाकात की। एलन मस्क ने गाज़ा पट्टी के पास एक कितुब्ज का दौरा किया। हमास ने अक्टूबर 2015 में किबुत्ज पर हमला किया था, जिसमें कई लोग मारे गए थे। इस बीच एलन मस्क की मुलाकात को लेकर इजरायली पीएम नेतन्याहू ने कहा कि उन्होंने एलन मस्क को किबुत्ज में हमास सैनिकों द्वारा किए गए नरसंहार की भयावहता दिखाई। इस दौरान हमने किबुत्ज में पीड़ितों के घरों का भी दौरा किया। इस बीच एलन मस्क के एक्सवर नेतन्याहू के साथ लाइव चैट के दौरान कहा, हमास को ख़त्म करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। यहाँ पर आप लोग गौर दीजिए, यहाँ पर एलन मस्क की तरफ से कहा जा रहा है हमास को ख़त्म करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। आतंकियों को ख़त्म करना होगा, लोगों को हत्यारा बनाने की इस तरह की ट्रेनिंग बंद करनी होगी, यह भविष्य के लिए ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि मैं गाज़ा के पुनर्निर्माण और युद्ध के बाद के लिए प्रतिबद्ध हूँ, मैं गाज़ा के बेहतर भविष्य के लिए मदद करूँगा। आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, ऊपर नेतन्याहू के साथ लाइव चैट के दौरान कहा हमास को ख़त्म करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। इस तरह की जो अपडेट है एलन मस्क की तरफ से निकल के आ रही है। साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि जो हमास के लड़ाके हैं उनको ख़त्म करने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं है, क्योंकि ये लोग जो है उन लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, लोगों को अपने अंदर ज्वाइन कराते हैं। एलन मस्क के ट्विटर के मालिक की तरफ से ऐसी बात कही गई है, क्योंकि इजराइल जो है अपने आप का रोना जो है पूरी दुनिया के सामने रोता है, पूरी दुनिया को अपने झांसे में लाने की कोशिश करता है। और उसने वहाँ पर एलन मस्क को जो है कुछ हमलों की तस्वीरें दिखाई, कुछ जगह दिखाई, जिसके बाद एलन मस्क का शायद दिल पसीदा और उसके बाद उन्होंने इस तरह की बात कही, जो कि अपने आप में बहुत बड़े बड़े सवाल खड़े करती है। लेकिन दोस्तों, ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने जो धमकी अमेरिका को दी है, वो भी अपने आप में बहुत बड़ी धमकी है। दरअसल क्या कहा गया आप लोग देखिए, इजराइल हमास वार, गाज़ा से दूर रहे अमेरिका, जो बाइडेन को ईरान राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने दी धमकी। इजराइल हमास जंग को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। अमेरिका ईरान पर जंग को भड़काने का आरोप लगा रहा है। वहीं ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने कहा कि अमेरिका गाज़ा से दूर रहे। वहीं इजराइल ने ईरान पर साइबर हमले का आरोप लगाया है। इजरायली मीडिया के हवाले से ये जानकारी मिली है कि इजराइल की आपातकालीन सेवाओं को ठप्प करने की कोशिश की गई। ईरानी हैकर्स ने पुलिस फायर ब्रिगेड के ई नेटवर्क को टारगेट किया है। वहीं इजराइल ने आपातकालीन सेवाओं को फ़ोन लाइन बंद कर दी है। साफ तौर पर यहाँ पर बात कही जा रही है कि वहाँ पर साइबर अटैक का जो है उस पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। ईरान के जो हैकर्स हैं, उन्होंने वहाँ पर जो है ईरानी हैकर्स ने पुलिस फायर ब्रिगेड के नेटवर्क ई नेटवर्क को टारगेट किया है।
हैक करने की कोशिश की है, इस तरह का दावा यहाँ पर किया जा रहा है। लेकिन ईरान के जो राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी हैं, उन्होंने साफ तौर पर अमेरिका को ये धमकी दी है कि वो गाजा से पूरी तरह से दूर रहे, इस युद्ध में शामिल होने की कोशिश ना करे। साफ तौर पर यह धमकी दे दी गई है। लेकिन वहीं पर जो है उसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि ईरान के राष्ट्रपति जो है ये जंग को भड़काने का आरोप लगा रहा है। अमेरिका साफ तौर पर कह रहा है कि ईरान के जो राष्ट्रपति हैं वो जंग को भड़काना चाहते हैं, इस तरह की बात कही है। लेकिन ईरान के राष्ट्रपति ने साफ तौर पर कह दिया है वो गाजा से जो अमेरिका है पूरी तरह से दूर रहे, इसमें इन्वॉल्व होने की कोशिश ना करे। उसके ऊपर ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि ईरान ने जो है साइबर अटैक किया, उसकी कुछ वेबसाइटों को, पुलिस की चीज़ों को और फायर ब्रिगेड की ई नेटवर्क को जो है टारगेट करने की कोशिश की गई, इस तरह का दावा किया जा रहा है। लेकिन जो राष्ट्रपति की तरफ से धमकी मिली है, इजराइल और अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी चिंता बन चुकी है। खैर, आज की रिपोर्ट में इतना ही। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।